गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत जो पाठ हमारे पाठ्यक्रम में दिए गए हैं उनमें से तीसरा पाठ आता है गिल्लू। क्या नाम है पाठ का? गिल्लू। इस गिल्लू पाठ की लेखिका है महादेवी वर्मा। हम लोग जीवन परिचय पढ़ रहे हैं। लेखकों के उन्हीं में तीसरा क्रम आता है महादेवी वर्मा जी का। बच्चों, समय की बचत के लिए मैंने पहले से पूरा लिख दिया, इसे ध्यान से लिखें। जैसा कि बता दिया है हमने, किसी भी लेखक का जीवन परिचय लिखने से पूर्व सबसे पहले हम उसका संक्षिप्त परिचय देते हैं। तो संक्षिप्त परिचय में आप देखेंगे जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, भाषा, शैली, रचनाएं, लगभग 6, 7, 8 हेडिंग्स तक हो जाती है। लिखने के लिए बताया था यह स्केच से होगा, यहाँ ब्लैक पेन चलेगा जो और पतला थोड़ा चलता है। इसके बाद ये पूरा नीले पेन से होगा। अब आप लोग देखें महादेवी जी का जो जन्म हुआ था कब हुआ? सन 1907 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई? सन 1987 ईस्वी में। जन्म स्थान कहाँ इनका जन्म हुआ था? तो यूपी में ही एक जगह पड़ती है फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद में ही इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा, माता का नाम श्रीमती हेमरानी देवी। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया। शैली में इन्होंने विवेचनात्मक, चित्रात्मक, भावात्मक आदि शैलियों का प्रयोग किया। रचनाओं की बात की जाए तो इन्होंने गद्य पद्य दोनों में अपनी रचनाएं की हैं। कुछ रचनाएं इनकी दी हुई हैं, निहार, नीरजा, यामा, पथ के साथी, मेरा परिवार आदि। शेष जो भी रचनाएं हैं, जब हम यहाँ 4 हेडिंग जो बनाते हैं उसका नंबर 1 जीवन परिचय, नंबर 2 साहित्यिक परिचय, नंबर 3 रचनाएं और नंबर 4 भाषा शैली। तो बच्चों, आप लोगों को जो ये संक्षिप्त में परिचय दिया गया यहाँ पूरा लिखना है। जैसा कि हमने कल भी बताया था, अन्य लेखकों के लिए जीवन में क्या है? जन्म, मृत्यु, माता पिता, जन्म स्थान, शिक्षा दीक्षा। ये जीवन परिचय के अंतर्गत। साहित्यिक परिचय के अंतर्गत कहाँ किस क्षेत्र में उन्होंने सेवा की, हिंदी साहित्य को लेकर के क्या सेवा की, उन्हें कौन कौन सी उपाधियां मिली, ये सारा कंटेंट आपके साहित्यिक परिचय के अंतर्गत आता है। रचनाएं हमने बताया कि कुछ लेखक हैं जो गद्य के क्षेत्र में कार्य करते हैं, कुछ हैं पद्य के क्षेत्र में कार्य करते हैं, और कुछ लेखक ऐसे भी हैं जो दोनों ही क्षेत्रों में कार्य करते हैं। उनकी जीवन की संपूर्ण रचनाएं जितनी उन्होंने दी हैं यहाँ उनका वर्णन करते हैं। जैसे यहाँ हमने कुछ रचनाएं दी हैं जो गद्य और पद्य से मिली जुली हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? अलग अलग पूरी रचनाएं दी जाएंगी। इसके बाद आता है भाषा शैली। जो हमने बताया था कि भाषा शैली उस लेखक ने अपनी रचनाओं में जिस भाषा, जिस शैली का प्रयोग किया है उसको हम कहाँ रखते हैं? भाषा शैली के अंतर्गत। तो बच्चों, महादेवी वर्मा जी की जो जीवन परिचय है उसकी फोटो हम आपको भेज देंगे। आगे बढ़ते हुए आज से आपके ये लेखकों के जीवन परिचय समाप्त होते हैं। इसके बाद अगला हम जीवन परिचय लेते हैं कवियों का जीवन परिचय। जिस प्रकार गद्य में थे उसी प्रकार पद्य के क्षेत्र में भी जो रचनाओं को लिखने वाले होते हैं उन्हें हम कवि कहते हैं। गद्य के क्षेत्र में जब होते हैं तो उन्हें हम लेखक कहते हैं, और जब काव्य के क्षेत्र में
पाठों को, रचनाओं को लिखने वाले होते हैं तो उन्हें हम कवि कहते हैं। जब हम हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास में पद्य के अंतर्गत जो पाठ आ रहे हैं उन पाठों के जो रचयिता हैं उनको हम कवि के नाम से संबोधित करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे कवियों का जीवन परिचय। हेडिंग क्या पड़ेगी बताया था ना, जैसे कॉपी में बताया था जहाँ पर हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास लिखा हुआ है, हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास जितना लिखा हुआ है उसके बाद एक पन्ना छोड़ देंगे और उसके बाद आड़े तिरछे आकार में यहाँ हेडिंग डालेंगे कवियों का जीवन परिचय। और नए पेज से, यहाँ नए पेज से इस साइड से पहला जीवन परिचय हम लोग लिखेंगे। नंबर 1 कबीरदास। पहला हमारा काव्य में जो जीवन परिचय है वो किसका है? कबीरदास जी का। तो कबीरदास जी के बारे में जानेंगे। कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, मृत्यु कब हुई, इनके माता पिता का क्या नाम था। जिस प्रकार गद्य का पूरा जीवन परिचय लिखा जाता है उसी प्रकार, जिस प्रकार लेखकों का पूरा जीवन परिचय लिखा है आपने, उसी प्रकार कवियों का भी जीवन परिचय लिखेंगे। इसी क्रम में पहला है कबीरदास। कबीरदास अब इनका संक्षिप्त परिचय देखते हैं। लिखना बिल्कुल सेम है, जैसे लेखकों का था वैसे ही कवियों का रहेगा। संक्षिप्त परिचय में जन्म स्थान, मृत्यु, जन्म स्थान, माता पिता का नाम, तो आइए कबीरदास जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ते हैं। कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में। कब हुआ था जन्म? सन 1398 ईस्वी में। और जो इनकी मृत्यु हुई थी वह हुई थी सन 1518 ईस्वी। जन्म कब हुआ? 1398 ईस्वी। मृत्यु कब हुई? 1518 ईस्वी। अगर इनका अंतर निकालें तो वो आता है 120 साल। हमारे हिंदी साहित्य में जितने भी कवि हैं, इन सारे कवियों में सबसे लंबा जीवन यदि किसी का है वह है कबीरदास जी का। कितने वर्ष? 120 वर्ष। सबसे लंबी उम्र इन्हें मिली थी। अब आगे बात करें जन्म स्थान, तो इनका जन्म हुआ था काशी। हमने बताया था कि काशी कहें, वाराणसी कहें, बनारस कहें, तीनों का एक ही जगह के तीनों नाम हैं। माता पिता के लिए अभी हम जीवन परिचय में बताते हैं क्यों यहाँ पर इनके माता पिता का नाम नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पर अब आता है चौथी हेडिंग, गुरु का नाम। इनके गुरु का नाम था स्वामी रामानंद। इनकी पत्नी का नाम, इनकी पत्नी के नाम के बारे में बात करें तो इनकी पत्नी का नाम था लोई। इनके पुत्र 2 संतानें हुई, जिनमें एक पुत्र था और दूसरी पुत्री। पुत्र का नाम था कमाल और पुत्री का नाम था कमाली।
इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी, या सदुक्कड़ी भाषा। रचनाओं की बात की जाए तो इन्होंने एक ही रचना की है जिसका नाम है बीजक, और इस बीजक के अंतर्गत ही साखी शबद रामायणी को रखा गया है। आइए बच्चों, एक बार पुनः फिर से हम कबीरदास जी का संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। जन्म कब हुआ? सन 1398 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई? सन 1518 ईस्वी। जन्म स्थान काशी, जो उत्तर प्रदेश में है, बहुत ही प्राचीन शहर है। गुरु का नाम स्वामी रामानंद, पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली। भाषा दो चीज लिखी हुई है, पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी भाषा। जैसे ही हम भाषा शैली पर विस्तार से चर्चा करेंगे, हम बताएंगे पंचमेल खिचड़ी और सदुक्कड़ी भाषा क्यों कहा जाता है। रचनाएं इन्होंने एक ही रचना की है, इसका नाम है बीजक, और इस बीजक में ही साखी शबद रामायणी को समाहित किया गया है। आगे जीवन परिचय पर हमने बताया था 4 मुख्य हेडिंग बनेगी। जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचनाएं, भाषा शैली। अब आप लोग ध्यान दें, जिस प्रकार गद्य में थे वैसे ही टोटल पद्य में हैं, इसलिए जीवन परिचय में क्या होगा, ये पूरा रहता। इनमें से जन्म, मृत्यु, शिक्षा, दीक्षा, माता पिता, जन्म स्थान, जैसा हमने आगे बता दिया है, बार बार वही बात रिपीट करना ठीक नहीं है। हम इसका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाएं, भाषा शैली अगले पार्ट में लेंगे। समय अभाव के कारण हम आज अपना जो शिक्षा कार्य है यही रोक देते हैं, ठीक है। तो जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचना और भाषा शैली पर अगले टर्न में पूर्ण व्याख्या होगी। धन्यवाद।